चलिए फिर हाँ शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि तुम्हें पता है ना, हमारा पहला चैप्टर चल रहा है जिसमें कि अब तक कितनी क्लास हो चुकी है, 4 या 3? 4 क्लास हो चुकी है। कितनी क्लास हो चुकी है टोटल? 4। और इसी क्रम में आपकी 5वीं क्लास है ना। और यदि आपको पता होगा तो हमने पिछले क्लास में क्या क्या किया था। एक तो अक्षय स्थिति में आर्टिकल कर लिया हमने, और निरक्षय स्थिति में कर लिया। अब हम करेंगे किसी भी स्थिति में, क्या करेंगे, मतलब एट एनी पोजिशन। क्योंकि यदि आपको पता होगा, आपने देखा होगा कि अक्षय स्थिति होता है 0 डिग्री का एंगल, और निरक्षय होता है 90 डिग्री का एंगल, और ये है किसी भी एंगल पर। हाँ, मतलब किसी भी एंगल पर, मतलब जब हम इसको सोल्व कर लेंगे तो आप अक्षय निरक्षय इससे खुद निकाल सकते हैं। ये यूनिवर्सल है, मतलब एक प्रकार से क्या है, यूनिवर्सल। ठीक है। तो इसी प्रकार का हमने, यदि आप लोगों को याद होगा ना, हमने वैद्युत क्षेत्र में भी करवाया था। ठीक है, यदि आपने देखा होगा तो हमने ये वैद्युत क्षेत्र में भी करवाया था किसी भी स्थिति में, और ये सेम यहाँ पर भी हम करवाएंगे। तो हरे डाल लीजिए किसी भी स्थिति में। ये नंबर सी पोजीशन होगी इसकी। ठीक है, चलिए फिर हाँ, किस में है, किसी भी स्थिति में। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अंग्रेजी में बोलेंगे एट एनी पोजीशन। क्या बोलेंगे? एट एनी पोजीशन। ठीक है, किसी भी स्थिति में। सही दिख रहा है? बिल्कुल सही दिख रहा है। चलिए अब ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो बनाएंगे हमें चित्र इसका, है ना। ज्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये ए है और ये बी है, ये बीच बिंदु है। ठीक है, और पॉइंट है यहाँ पर। हमें नहीं पता कितना एंगल है, उसको हमने थीटा मान लिया। कितना मान लिया? ये होता है ध्रुवीय निर्देशांक आर थीटा। आप लोगों ने इसी बात भी पढ़ी होंगी कक्षा 11 में कि होते क्या है। पढ़ रखे ना पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है? हाँ, पढ़ रखे ना पक्का? तुम्हारी भाषा से लग रहा है कि शायद मुश्किल पड़े है। चित्र ऐसे बनेगा, थोड़ा चित्र को देख के बनाना और अच्छे से बनाना। उसमें डायरेक्शन आई थी लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं आएगी। ये पी है, ये ए है, ये बी है, और इसको एम मान लीजिए और इसको एन मान लीजिए। ये बिंदु है ओ। ठीक है, और ये दूरी है आर। कितनी है? आर। क्लियर है? चित्र बना लीजिए। तो ऊपर दिखाई देगा ना आपको बिंदु पी, मैंने ज़्यादा ऊपर लिख दिया है, कोई नहीं। पी आर कोमा थीटा। क्या है? आर कोमा थीटा। ये होते हैं ध्रुवीय निर्देशांक। क्या होते हैं? ध्रुवीय निर्देशांक। ऐसी बात नहीं, हमने पिछले जो आर्टिकल करवाया था ना, किसी भी स्थिति में क्या होते हैं, हमने ये भी समझा रखा है कि क्या होते हैं क्या नहीं होते ध्रुवीय निर्देशांक। ठीक है, क्या होता है कि इसमें पहले तो आती है डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है? आर है। फिर आता है एंगल। एंगल कितना है? थीटा है। ठीक है, क्योंकि कितने एंगल पे रखा है? थीटा एंगल पे। इसमें डायरेक्शन इसलिए नहीं आएगी क्योंकि राशि कौन सी है? आदि से। क्लियर बात है? चलिए अब इसके बारे में हमें लिखना तो होगा ही, है ना। लिखेंगे कैसे बताइए? 2 लाइन तो याद ही कर लो पक्का, वही कि क्या है, कि माना ए बी ए क्या है, वैद्युत ध्रुव है जो माइनस क्यू है। ये तो लिखा नहीं मैंने, माइनस क्यू है प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी अल्प लंबाई कितनी है? 12 है। एल इधर आएगा, है ना, पता ना आपको, और एल ही इधर आएगा। इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है ना, क्लियर है? और फिर क्या लिखेंगे? तथा इससे आर दूरी पर स्थित, क्या है? आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर किसी भी स्थिति में, क्या लिखें? किसी भी स्थिति में वैद्युत विभव की गणना करनी है, जिसके ध्रुवीय निर्देशांक क्या है? आर थीटा है। इतना बताना बस, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है ना, क्या बताएंगे? जिसके ध्रुवीय निर्देशांक क्या है? आर थीटा है। क्लियर है? चलिए तो अब इसके बारे में लिखना स्टार्ट कीजिए। तो लिखिए, और ये जो बिंदु है ना, ये हमने इससे मिला रखा, दूरी बहुत ज्यादा है, और ये इससे सामने वाली जगह पे लंब डाल रखा है। ठीक है, मतलब ये लंब है, लंब इस पर क्या है? इसमें लंब है। कभी इसको ऐसे मिला दो आप लोग, 90 डिग्री का एंगल है वो। क्लियर है? चलिए चित्र बन गया क्या? नहीं बना तो आराम से बना लीजिए, कोई बात नहीं, फिर लिखवाता हूँ। चलिए आप कह रहे हैं कि इसका डायग्राम समझा दें। देखिए ये तो ए बी का बिंदु है ना, हमने पोजीशन पी पर बिंदु इधर लिखा। देखो ना तो ये सीधा 90 में और ना ही सीधा है 0 में है ना। तो इसकी जो डिस्टेंस है, ये तो होगी डिस्टेंस, तो क्या होगी? आर। और जिस एंगल पर झुका हुआ, ये एंगल क्या है? थीटा। और यदि आपने ध्रुवीय निर्देशांक के बारे में पढ़ा होगा, ये कक्षा 11 के जो कोऑर्डिनेट है ना, जो आपकी
कक्षा 11 में आपने कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे, ऐसी बात नहीं है, पढ़ा ना वहाँ पे मतलब 2 विमा वाला भी है, 3 विमा भी है कक्षा 11 में, यदि आपको अच्छे से याद हो। वहाँ पे 2 डायमेंशनल भी है और 3 डायमेंशनल भी है। तो 2D में ऐसी बात नहीं है, ध्रुवीय निर्देशांक के बारे में बताया गया है कि पहले दूरी आती है, उसके बाद में क्या आता है, कितने एंगल पे है। तो आर थीटा इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। चूंकि ये दूरी बहुत ज़्यादा है, दूरी क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो हमने क्या किया है कि इस कोने से इस पर क्या डाला, हमने लंब डाला है, और इस कोने से भी हमने इस पर क्या डाला है, लंब डाला है, क्योंकि ये जो बिंदु M और N है लगभग दोनों O के ही आसपास है, क्योंकि ये वैसे भी सूक्ष्म दूरी है, आपको पता ही है क्या होती है, बहुत ज़्यादा बहुत सूक्ष्म दूरी होती है, इसलिए। ठीक है, अब बताओ चित्र में कोई दिक्कत है क्या? अब कुछ और डाउट है तो वो पूछ लीजिए आप लोग। ये तो हमें पता है कि L होता है, ये दूरी R होती है, और कुछ पूछना बताइए। ठीक है, तो अब इसके बारे में चलिए लिखना शुरू कीजिए, है ना। तो क्या लिखेंगे बताइए, माना क्या लिखेंगे, माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, क्या है, द्विध्रुव है, जो -q व +q आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी अल्प लंबाई, क्या लिखेंगे, अल्प लंबाई 12 है, कितनी है, 12 है, तथा इससे r दूरी पर स्थित, r दूरी पर स्थित बिंदु P पर किसी भी स्थिति में, किसमें, किसी भी स्थिति में वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, और एक बात लिख देना, जिसके ध्रुवीय निर्देशांक, क्या लिखेंगे, ध्रुवीय निर्देशांक, हाथ दुख रहा आज, r, थीटा है, r, थीटा है। तो ये तो था इसकी हिंदी के बारे में कि इसमें हमने बनाया क्या है और क्या नहीं बनाया। ठीक है, और तो फिर क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, चित्रानुसार, क्या लिखेंगे, चित्रानुसार। ठीक है, आपको पता है कि OA के बराबर क्या है भाई, OB है, वैल्यू कितनी है, L है, और AB की वैल्यू कितनी है, 12 है। ये बताइए कि यहाँ तक लिख लिया आपने, पहले चित्र तो बन गया ना। चलिए अब इसको समझना शुरू कीजिए, इतना तो हमें पता ही है ना, है ना। अच्छा अब बताओ OP की वैल्यू कितनी, OP की क्या वैल्यू है, R है, पक्का। अच्छा अब एक बात ध्यान दीजिए, एंड हमने जो किया है, ये जो AN है और BN है, क्या है, AN एंड BN, ये दोनों के, सॉरी BM है, वो M है ना, ये दोनों के दोनों लंब है किस पर, OP पर, क्या है, OP पर लंब है, पक्का ना। तो हम क्या करेंगे, इस वाले डिस्टेंस को तीन को निकाल लेंगे, OM और ON को, किसी भी त्रिभुज में निकाल लो, क्योंकि दोनों एंगल कितने हैं, थीटा है, तो दोनों सेम होंगे, दोनों में क्या हो गए, चाहे तो नीचे वाली में निकालो चाहे ऊपर वाली में, आपकी इच्छा है, कौन से में निकाले, ऊपर वाली में। चलिए तो इसलिए त्रिभुज आप ऊपर वाली बता रहे, ऊपर वाली का नाम क्या है, हाँ OBM, क्या है हमें, OBM में। ठीक है, चलो इसकी बात करते हैं, थोड़ा इस चीज को ध्यान से समझना, मैं क्या बता रहा हूँ। देखिए ये है त्रिभुज, ये एंगल यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे ना, वो त्रिभुज है ये वाली, किधर है ना, ये तो त्रिभुज है ना, इतनी सी, ये 90 है, तो इसमें कर्ण कौन सा होगा, हाँ लंब कौन सा होगा, OB, क्योंकि ये आपको पता होगा कि 90 डिग्री के सामने का हमेशा भुजा कर्ण होती है, तो पक्की बात क्लियर है। फिर इसमें आधार कौन सा होगा, OM वाला कौन सा होगा, जिस पर एंगल होता है, जिस पर क्या होता है, एंगल। बाई चांस से थीटा इधर होता तो फिर आधार ये वाला होता है, समझिए ना बात, ये बात आपकी क्लियर है ना, कि 90 के सामने का हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, और जिस भुजा पर भी एंगल बना होता है वो हमेशा आधार होता है। ये बात क्लियर है आपकी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अब देखिए हमें निकालना है ये आधार, ये क्या है, आधार, और हमारे पास में किसका मान है, कर्ण का मान है, किसका मान है, तो साइन कोस tan में से बताइए आधार और कर्ण में कौन यूज होता है, आधार और कर्ण में कौन कौन यूज होता है, कोस होता है यूज, क्या होता है, पक्की बात है, क्या यूज होता है, कोस। तो हम क्या लगाएंगे, सीधा सीधा कोस थीटा, क्या लगाएंगे, तो कोस थीटा पर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है, OM, और जी कर्ण क्या है, OB, तो क्लियर है। तो कोस थीटा इक्वल को ये OM तो सेम, और OB की वैल्यू कितनी है, L, OB की वैल्यू कितनी है, ठीक है। चलिए
अब थोड़ा ध्यान दीजिए। तो ओ एम के बराबर क्या हो गया है, एल कोस थीटा, हो गया नहीं हो गया, पक्का। और इसी प्रकार चूंकि ओ एन के बराबर है ओ एम, ठीक है, तो ओ एन का मान भी कितना आएगा, एल कोस थीटा ही आएगा, ठीक है। अब इन डिस्टेंस को निकाल लो कि भैया ये कितनी है आपकी ओपी, नहीं ओपी नहीं सॉरी एमपी, क्या निकाल लो, और एनपी दोनों निकालो। तो इसलिए एनपी बराबर किसके बराबर भाई, तो एनपी होगी आपकी, ध्यान देंगे आप, ओपी प्लस ओ एन, क्या होगा, नहीं होगी एन पी, तो एन में ओपी पूरी और प्लस नीचे वाली ओ एन, ठीक है। ओपी तो पूरी जुड़ जाएगी और नीचे वाली क्या जुड़ेगी, ओ एन, ठीक है, पक्का। तो बोलो क्या होगा, हाँ हाँ आर प्लस एल कोस थीटा, पक्का। चलिए जो आपकी ये है एमपी, ये क्या होगी, ओपी प्लस ओपी माइनस ओ एन, ये घट जाएगी क्योंकि ये ज़्यादा है, क्लियर है। तो क्या होगा बोलो, आर माइनस एल कोस थीटा, यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है। फिर आप देखेंगे जो बिंदु ए और बी है, ये जो बिंदु ए और बी है, तो अगर आप देखेंगे कि एम के नज़दीक तो है बी और एन के नज़दीक है ए, इसमें दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि आपको पता है ना ये बहुत सूक्ष्म दूरी है, भले यहाँ पे चित्र बहुत बड़ा आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम बात देखे गए, क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा कि वैद्युत ध्रुव होते अणु, क्या होते हैं, अणु, और अणु का साइज कितना होता है, वो एंगस्ट्रॉम में होता है ना। तो ये भले ही चित्र यहाँ पे आपको बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन वास्तव में बहुत सूक्ष्म चित्र है। तो ए और एन क्या है, होते एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, क्या होते हैं, नज़दीक होते हैं। तो फिर एक बात लिखनी है, चूंकि समझे मैंने क्या बात बोली है, ये दोनों क्या एक दूसरे के नज़दीक है, चूंकि बिंदु एन, बिंदु कौन सा, एन, ए के तथा तथा वो कौन सा दूसरे वाला, एम, बी के, क्या लिखेंगे, बी के समीप है, क्या है, बी के अति समीप लिख दो जाओ, हाँ सबसे बढ़िया तो वही है, बी के क्या है, अति समीप है, क्या है, अति समीप है। तो जहां पर एन लिखा हुआ है वहां पर तो आ जाएगा ए, और जहां पर बी लिखा हुआ है, सॉरी एम लिखा है वहां पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो इसलिए क्या होगा आपके पास में, जो एनपी है ये क्या बन जाएगा, एपी, क्या बन जाएगा, यानी कि आप सीधा ऐसे लिखो, तो जो एनपी है वो नियरली इक्वल टू किससे बराबर हो जाएगा, एपी के बराबर हो जाएगा। और एपी की वैल्यू कितनी है, ये रही आर प्लस एल कोस थीटा। जो आपका ये क्या है एमपी, ये क्या है, ये किसके बराबर हो जाएगा, नियरली इक्वल टू बीपी के बराबर, और इसकी वैल्यू कितनी है, आर माइनस एल कोस थीटा। तो ये तो हमने सब की सब वैल्यूज निकाली अभी तक। नीचे वाला दिख रहा भाई सही, एमपी वाला थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि दिखने का नहीं वीडियो का, चलो कोई बात नहीं। जो आपका एमपी है ये हो जाएगा, सॉरी एमपी है ना, ये नहीं तो किसको जाएगा, बीपी के, और जिसका मान क्या है, आर माइनस एल कोस थीटा। अब बताइए कोई दिक्कत है किसी को, वो भी ज़्यादा ऊपर हो गया है, अब ठीक आ रहा है, ठीक है, क्लियर है, और नीचे का भी क्लियर है। तो यहाँ तक तो बताओ कि कोई दिक्कत आएगी किसी को भी, कुछ भी, ठीक है ना। तो अब हमारे पास में ये दूरी भी आ गई है और ये भी आ गई है, दोनों आ गई ना। अब हम बिंदु ए के कारण भी वो निकालेंगे और बिंदु बी के कारण भी निकालेंगे, ठीक है। चित्र तो आपको बन गया ना, चित्र का काम सिर्फ इतना ही था, ये हो चुका है, ठीक है। अब मैं चित्र साफ कर देता हूँ, ठीक है, कर दे साफ, कोई दिक्कत। याद रखना कि ए पर माइनस का रखा है और बी पर प्लस का रखा है, ये चीज़ ध्यान रखना जैसे इसका, ठीक है। चित्र तो बना दिया ना आपने, ठीक है, बना दिया। तो अब इसको आगे बढ़वा देता हूँ। चित्र में आपसे ये बात क्लियर होगी ना कि ये कैसे कैसे आया है, क्या क्या हुआ है, ठीक है ना। तो अब क्या लिखेंगे बताओ, इसलिए आवेश कौन सा है पहले, माइनस क्यू के कारण, क्या लिखेंगे, बिंदु पी पर, बिंदु पी पर वैद्युत विभव, ठीक है। चलो अब बिंदु पी पर निकालेंगे जी, माइनस क्यू के कारण, क्लियर है, नीचे वाला सही आ रहा है, हाँ ठीक है। चलिए तो क्या होगा, वी ए क्या होगा, 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन ए पे, पक्का। वी ए बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू, ए की वैल्यू है माइनस में, किसी वैल्यू भाई, पक्का ना। ए पी की वैल्यू बताओ कितनी है, ये रही कितनी है, आर प्लस एल कोस थीटा।
ऐसा नहीं, हमने सेम वहां पर भी करवा रखा है विद्युत क्षेत्र में, है ना, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए वी ए बराबर ये होगा माइनस सामने 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन एल कोस थीटा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। अब निकालेंगे हम आवेश प्लस क्यू के, किसके कारण निकालेंगे भाई? आवेश प्लस क्यू के कारण। ठीक है, बोलो क्या होगा? वी बी, है ना, बोलो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बी अपॉन में बी पी। कोई दिक्कत तो नहीं है? वी बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसकी वैल्यू प्लस की है ना, उसका मान है आर माइनस। ये बताओ कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई क्या किसी को? ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं था बिंदु बी पर? परिणामी। क्या निकालेंगे? अतः बिंदु कौन सा है वो? पी पर परिणामी विभव। ठीक है, और जब परिणामी निकालेंगे तो क्या हो जाता है? वी बराबर वी ए प्लस वी बी। समझ गए नहीं बात को? एक लाइन अभी और आ जाएगी। ठीक है, अब वी बराबर वी ए की वैल्यू रखो। कितनी वी ए की वैल्यू? ये देखिए माइनस में 1/4 पाई क्यू अपॉन आर माइनस, सॉरी प्लस है, आर प्लस एल कोस थीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है? प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर माइनस एल कोस थीटा। ये बताओ कि यहाँ तक मान कैसा है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? पहले इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम इधर करवाएंगे इसको। सब कुछ क्लियर दिख रहा है, यहाँ तक का नोट हो गया ना पूरा कंप्लीट? ठीक है, चलो फिर अब आगे देख लेते हैं इसको। आगे क्या क्या होगा मैं साफ कर लेता हूँ इसको। चलिए, हो गया इधर का साबिक साइड का। ठीक है, अब देखो ये तो आपने नोट कर लिया ना वो पूरा पूरा कंप्लीट। चलिए अब देखिए अब बताओ इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आएगी? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, सिर्फ इतना कॉमन आएगा ना। ठीक है, तो v इक्वल टू यहाँ पर आ गया कॉमन क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये है माइनस का और वो किसका है? प्लस का। पहले प्लस का शुरू में लिख देते हैं। प्लस का क्या है? 1/r माइनस एल कोस थीटा। ठीक है, और हाँ वो प्लस का है ना, वो जो माइनस का है 1/r प्लस एल कोस थीटा। बताओ कोई दिक्कत है? यहाँ पे क्या हुआ है? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें कि हुआ क्या है? यहाँ प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे ये अब ठीक है, चलो दिखा देगा, कोई दिक्कत नहीं, सही है। ठीक है, चलिए अब v इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, दोनों का एलसीएम क्या आएगा बताओ? दोनों के आपस में गुणा हो जाएगी r माइनस एल कोस थीटा और यहाँ पर एल कोस थीटा। ठीक है, गणित वाले बच्चे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ये इधर और ये इधर, तो r प्लस एल कोस थीटा माइनस r माइनस एल कोस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? चलिए v इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो गया r प्लस एल कोस थीटा, ये माइनस का r प्लस का हो गया एल कोस थीटा। ठीक है, ये a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा? वेरी गुड, क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पे r से r क्या हो गया आपका? सॉरी कैंसिल, r से r तो कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है, तो v बराबर यहाँ पे क्या बच गया? q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये एल कोस थीटा कितना हो गया ऊपर? 2l कोस थीटा हो जाएगा ना पक्का। और ये क्या है? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ तो आपको दिक्कत है क्या? फिर आपको एक लाइन होगी याद, चूंकि एल बहुत छोटा है किससे? आर से। अरे यार ये क्या है बीच में? तो इनको है बीच में क्या है? एल स्क्वायर, है ना, तो इसलिए एल स्क्वायर नियर इक्वल टू किसका जाएगा? 0। ये हम लगातार सभी आर्टिकल में करते आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, और क्यों होता हमने आपको समझा दिया है ना, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये बच गया है 2l कोस थीटा अपॉन में क्या हो गया? आर स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा, खाली क्या हो जाएगा? माइनस 0 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है बताओ? पहले कुछ भी नहीं है ना। अब मैं इसको साफ करता हूँ उधर से। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो ये हो गया जी आपके पास में v इक्वल टू, इस q को इधर कर देते हैं, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो गया q इंटू 2l और साथ में क्या आ गया है? कोस थीटा आ गया ना, कोस थीटा।
हाँ अच्छा यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ऊपर हो गया था, कोई बात नहीं, नीचे लिख देते हैं। चलो ये लाइन यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। तो देखो क्या हो गया यहाँ पे 1/4πε0, ये क्या हो जाएगा Q इंटू 2L, और साथ में क्या आ गया है कोश का, अपॉन में खाली क्या है, पता आपको दिक्कत है क्या, ठीक है। ये वैल्यू किसकी है, ये वाली, ये किसकी वैल्यू है, P की वैल्यू है, किसकी वैल्यू भैया, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, P कोश का अपॉन में चाहे वैल्यू दो ना, चूंकि P बराबर क्या आता है Q इंटू 2L, है ना। बताओ को दिक्कत है क्या, और ये क्या है आपको फाइनली आंसर है, ठीक है। किसी भी स्थिति का है, ये क्या है किसी भी। अब देखो इससे हम आपको सभी की सभी स्थितियां निकाल के दिखाएंगे, कैसे, देखो देख, अब हम आपको कुछ स्पेशल कंडीशन बताएंगे। विशेष स्थिति क्या है, सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे नंबर 1 में इसका सदिश रूप में, किसमें बताएंगे आपको ये, क्योंकि कभी कभी आ भी जाता है ना, किसको यदि आपको सदिश रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। देखो आप ये जो P कोशिका है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P वेक्टर डॉट R, क्या लिख सकते हैं P वेक्टर डॉट, कैसे लिखेंगे, देखो देख, आपको यदि आपने पढ़ रखा होगा A वेक्टर डॉट B वेक्टर, पढ़ रखा है कक्षा 11 में, पढ़ रखा है पक्का, क्या फॉर्मूला होता है इसका, A वेक्टर का परिमाण और B वेक्टर का परिमाण, साथ में क्या आता है कोस, यानी कि AB कोशिका बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, और जब ये आता है तो यहाँ आता है A और यहाँ आता है B और यहाँ क्या आता है कोशिका, तो पक्का पढ़ा है इसको, इतनी चीजें पढ़ी। अब देखो इसको समझो कि ये A वेक्टर है, ये क्या है, ये तो पता नहीं कैप होता है, पता है, और कैप का मतलब क्या होता है एकांक सदिश, जानते हैं ना, और एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है 1, ये पता है ना, ये चीजें पता है ना, क्योंकि कक्षा 11 में हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। चिंता मत मानो, तुम्हारे पास में कक्षा 12 के मैथ में भी है, समाकलन से जो अगला चैप्टर है वो सदिश वाला ही है, ठीक है, समाकलन से जब अगला चैप्टर आएगा वो केवल सदिश वाला ही है, क्लियर है। अब देखो देख इसको, देखो इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करो, बोलो क्या होगा, P वेक्टर का मोल R वेक्टर मोल और साथ में क्या आएगा कोशिका, ये खाली P बचेगा, इसका मान कितना आएगा 1, कितना आएगा पता है ना आपको, क्या आएगा इसका मान 1, और यहाँ पे खाली क्या बचा बाद में कोशिका, तो क्या आ गया है, बताओ आ गया नहीं आ गया, है ना। तो इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ सदिश रूप में, तो इसलिए बताइए क्या फाइनल फॉर्मूला, V बराबर 1/4πε P वेक्टर डॉट R कैप और अपॉन में R स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्म है इसकी, सदिश रूप में, किसमें है, ठीक है। साथ साथ में हमने आपको सदिश रूप में भी समझा दिया है ना। कौन सी दूरी, ये दूरी, क्योंकि जब क्या नाम दूरियां होती है ना, तो मेन जो जब इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाते हैं तो दूरी को हमेशा एकांक सदिश के रूप में दर्शाया जाता है। यही सेम चीज आपने देखा होगा तो कूलाम के नियम में भी हुआ था, ध्यान से देखना, जब कूलाम के नियम का हमने वो करवाया था सदिश रूप, तो उसमें भी दिखाई गई थी, क्योंकि जब भी कोई भी भौतिक राशि जिसमें दूरी का इस्तेमाल होता है, किसका इस्तेमाल होता है दूरी का, और आपको वो सदिश रूप में चेंज करनी पड़े, तो उसमें दूरी हमेशा मात्रक सदिश के रूप में बताई जाती है कि ये दूरी पर किस प्रकार से डिपेंडेंशन कर रहा है, ठीक है ना बात। तो दूरी इसमें यहाँ से आई है, क्योंकि नीचे क्या है R है ना, तो मेन तो डिपेंडेंशन R पे कर रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे दूरी आती है, ठीक है। अब बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें, ठीक है। तो चलो फिर इसको यहाँ तक लिखो पहले, है ना, दिख रहा है इधर वाला, ये वाला, अब दिख गया इधर का, ठीक है, चलो इधर का दिख गया वो सही है। अब इसको नोट कर लो, आप शुरू कर दीजिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे की समस्या हो जाती है, कोई बात नहीं, अब देख लो इधर से और ऊपर से भी दिख लो, अब सब कुछ सही हो गया होगा, आता है 2-3 दिन से नहीं आ रहा ना, यहाँ तक का हो गया ना। चलिए अब इसका एक रूप तो दिखा दिया है ना। अब देखिए इस वाले से हम आपको अक्षय निरक्ष निकाल के दिखाएंगे, ठीक है, अक्षय निरक्ष से कैसे निकलेगा, ठीक है। ये तो आपका सदिश रूप है। नंबर 2 देखो, यदि बिंदु P, क्या लिखेंगे, यदि बिंदु P अक्षय स्थिति में हो, कौन सी स्थिति में हो, अक्षय स्थिति में हो, तो जब अक्षय में होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री, कितने की वैल्यू, पक्का ना, अभी ना नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ऊपर हो गया, ठीक है, किस में हो रहा है 0 में होगा, ठीक है। तो बोलो इसलिए V बराबर V, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पैरेलल, ये जो चिन्ह बना मैंने
ये समांतर का चिन्ह है, पैरेलल का, ठीक है। इसको हम अक्षीय बोल देते हैं, चाहे तो आप हिंदी में लिख दो अक्षीय। पैरेलल ऐसे तो दर्शाते ही हो, पता भी होगा आपको, है ना, ठीक है। चलिए, तो 1/4πε0 इसमें रखो भाई, P cos 0 अपॉन में r², तो V पैरेलल बराबर 1/4πε0। P cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और अपॉन में, तो V पैरेलल बराबर कितना हो गया 1/4πε0 P/r। बताओ क्या आता अक्षय में, ये याद है ना, या कोई और आता, पक्का याद है ना। चलिए अब दूसरा देखिए, तीसरा, यदि बिंदु P किसमें हो, निरक्षीय स्थिति में, किसमें हो बिंदु P निरक्षीय स्थिति में हो, किसमें हो निरक्षीय में, तो ठीक है। नीचे जगह भी बची नहीं बची है आने की, हाँ अभी तो है। जब निरक्षीय होगा तो ऊपर ना, तो एंगल कितना होगा थीटा का 90 डिग्री, कितनी होगी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। तो V इसको मैं पैरेलल का चिन्ह वाला, समझ गया, लंबवत, ठीक है ना। पता नहीं चीजों को जानते होंगे आप अच्छे, ठीक है। चलिए 1/4πε0 P cos 90 कितना आएगा, P cos 90 और अपॉन में आज का, बताओ cos 90 का मान कितना होता है 0, कितना होता है cos 90 का, ये तो लिख लेना देखो ना, पक्का ना। चलिए इसको इधर लिख देता हूँ मैं, तो V पैरेलल इक्वल टू 1/4πε0 P गुणा 0 अपॉन में, और 0 को चाहे गुणा करो चाहे भाग करो, हमें से कितना आएगा बताओ, कितना होता है इसमें, होता है ना, दोनों निकल गए ना इससे। इसी प्रकार से अक्षय निरक्षय वाले भी हमने निकाले हैं, जब हमने वैद्युत क्षेत्र करवा था ना, तो वहां पर भी हमने उससे दोनों निकाल के दिखाई थे आपको, ठीक है। जो किसी भी स्थिति वाला आज निकल आया था ना, उससे हमने अक्षय भी निकाल के दिखा था आपको, निरक्षय निकाल के दिखा था, वो सेम इसी प्रकार से इससे भी निकले हैं, ठीक है ना। ये है किसी भी पोजीशन में, तो ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इससे कोई भी निकल जाएगा आपका, और आपने देख भी लिया कि कैसे कैसे निकले हैं, ठीक है ना। चलिए यहां तक नोट कर लीजिए, हो गया ना सारे इसमें चीजें जो जो भी थी, अब कोई दिक्कत रहेगी इसमें नहीं रही ना। चलिए फिर एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ तुम्हें, उसके बाद में फिर ये क्लास पूरी हो जाएगी, फिर अब बाकी अगली क्लास में होगा। और अगली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे समविभव पृष्ठ के बारे में, और ठीक है, और साथ में गुरुत्व स्थिति ऊर्जा के बारे में। हाँ तो नोट्स बनाओ अपने, नोट्स नहीं बना रहे तुम लोग, मतलब जो चैप्टर समझ आता है ना, हाँ नहीं यहाँ पे क्वेश्चन के तो बनाओ ना, क्वेश्चन के जाओ अलग से नोट्स बनाओ, एक रजिस्टर अलग से लाओ, क्योंकि यहाँ पे तो सब कुछ आपको उससे मिले ना सीक्वेंस से, तो यहाँ पे नोट्स बनाओ अपने बढ़िया करके। और जो पहला चैप्टर है ना जो तुमने नहीं बना होगा, वो यूट्यूब से बनाना पूरा, समझ गए, ऐसे करो ना, क्योंकि ये तुम्हें सिर्फ यहाँ पे काम नहीं आएंगे, आगे चल के जो एडवांस तो देना ही है ना, तो वहाँ पे तो काम आएंगे, क्योंकि जब बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो भैया ऊपर कैसे पहुंच जाओगे, नहीं होगा। चलिए खैर सवाल लिखिए, एक सवाल लिखिए, ये सवाल है +40 माइक्रोकुलाम के 2 बराबर आवेश, +40 माइक्रोकुलाम के 2 बराबर आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर, परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर के बराबर 2 परावर्तकांक वाले माध्यम में स्थित है, के बराबर 2 परावर्तकांक वाले माध्यम में स्थित है। इनके मध्य बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए, इनके मध्य बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, आसान भी है, कभी कभी ना हम भारी सवालों की प्रैक्टिस करके रखते हैं और हम वहाँ पे आसान आता है और तब देखते हैं कि पता नहीं कैसे होगा, है ना। समझ लो सवाल को, है ना, सवाल है कैसे, देखो सवाल में +40 माइक्रोकुलाम के 2 बराबर आवेश है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, परस्पर का मतलब है एक दूसरे के बीच की दूरी कितनी है 0.4 मीटर, ठीक है। और के बराबर कितना माध्यम है, 2 माध्यम भी दे रखा, इसमें के लिखा हुआ, मैं इसको एक चीज और बताता हूँ, क्या एप्सिलॉन आर भी बोलता हूँ, ठीक है, वाले माध्यम से। इनके मध्य बिंदु पर आपको क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो देखो सबसे पहले चित्र बना लो आप लोग, एक आवेश ये रहा और एक आवेश
ये रहा, इसको ए मान लो, इसको क्या मान लो बी। ये कितना है प्लस का 40, ये भी कितना है मध्य बिंदु होगा यहाँ पर समझ लो बिंदु पी। ठीक है, टोटल दूरी कितनी है 0.4 मीटर। तो आधी में ये कितनी हो जाएगी 0.2 और ये भी कितनी हो जाएगी, समझ लीजिए कैसे हो गया। ठीक है, और मध्य बिंदु पर आपको निकालना है। तो बस बहुत आसान सवाल है, पी तो लिखा ना सब। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बस सीधा लिखना है यहाँ पर। जब हल करेंगे चित्रानुसार, जब सवाल में चित्र बन जाए तो यहाँ पर लिखते हैं चित्रानुसार, क्या लिखते हैं, और जब सवाल में चित्र बना तब लिखते हैं दिया है, तब क्या लिखते हैं, अब तो चित्र बना रखा ना। चलो तो अब देखो ए बी का मान तो कितना है, ए 0.4 मीटर, समझ गए। ये भी आर का काम करेगा, ये भी किसका काम करेगा आर का, तो ये क्या आ जाएगी 2r, तो 0.4, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.2 मीटर, समझ गए है ना। तो इसलिए मध्य बिंदु कौन सा मध्य भाई, मध्य बिंदु कौन सा है, मध्य बिंदु पी पर कुल विभव क्या लिखेंगे, तो कैसे निकलेगा वी पी बराबर वी ए प्लस वी पी, क्या होगा, और स्थिति कौन सी है अक्षय है, वो तो है ही है, बात है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा बताओ, हाँ 1/4πε0, इसमें साथ में के भी लगेगा, क्या लगेगा साथ में, क्योंकि के उसने दे रखा माध्यम 2 दे रखा ना, के का मान दे रखा ना 2, तो इसमें के भी लगेगा फॉर्मूला। क्यों लग रहा है, मैंने लगा ना, अगर माध्यम देगा तो फिर यहाँ पर के भी आ जाएगा, और नहीं देगा तो तब नहीं लगाना है, समझे नहीं बात को। अगर देगा, अगर वही होता तो तब नहीं लगता ना, क्योंकि इसने दिया ना माध्यम, तो इसलिए लगेगा। ठीक है, चाहे चित्र में यहाँ लिख देना के बराबर कितना है 2, समझे नहीं बात को, क्लियर है। चलिए, तो क्यू ए अपॉन में क्या आ जाएगा ए पी है ना, और प्लस 1/4πε0 क्यू बी अपॉन में क्या आ जाएगा बी पी, नीचे है जगह बची हुई है अभी। अच्छा यहाँ पे के नहीं लिखा है ना, दोनों में क्या चीज को बनाएगी, बाद में लिंक को बन, पहले मान रख देते हैं है ना। चित्र तो बन गया ना, v बराबर 1/4πε0 साथ में के है, इनको में क्यू ए की वैल्यू कितनी है प्लस के 40, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर माइनस के 6, समझिए। अपॉन एपी का मान कितना है 8, कितना मान है, और यहाँ पर 1/4πε0 साथ में के, इसका मान भी कितना है 40 गुना 10 की पावर माइनस के 6, और अपॉन में 8। क्या दोनों वैल्यू सेम है, तो एक जोड़ के एक और एक जोड़ के कितने हो जाएंगे 2, समझो ये भी पूरा x है और ये भी क्या है पूरा, और x रख कितना हो गया, सीधी सी बात है ना। तो v के बराबर क्या आ जाएगा 2 इंटू में 1/4πε0 के, और 40 गुना 10 की पावर माइनस के 6, और अपॉन में r, अभी r लिख देते हैं कोई बात नहीं। ठीक है, चलो अब मान रख दो सबके, v बराबर 2, इसका मान आएगा 9 गुना 10 की पावर 9, प्लस की 9 होती है, ये के अपॉन में है ना, तो अपॉन में आएगा 2, कभी ऊपर लिख दो, क्योंकि के किस में है, देखो 1/4πε इसका मान तो ये हो गया, लेकिन के किस में है अपॉन में है ना, तो 1 अपॉन क्या आएगा 2 ही आएगा, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर ये क्या है 40 गुना 10 की पावर माइनस के 6, और इसकी वैल्यू कितनी 0.2 से 2 क्या हो गया, ठीक है, ये पॉइंट हटिए, ये भी क्या हो जाएगा 0 है, तो v बराबर बोलो क्या आएगा 2 से कट जाएगा, ये 200 आएगा ना पूरा, समझ गए है ना। तो क्या बचेगा 9 दूना 18, तो 10 की पावर 9 और 2 11, 11 में से 6 गए 5, कितने बचेगी, ये बचेगी कुछ और बचेगा, इसको एक बात और लिख सकते हैं 1.8 और 10 की पावर 6, इतने क्या लिख सकते हैं, बताओ कोई दिक्कत आई है सॉल्व करने में। ठीक है, क्योंकि जब घात में होती है ना, तो वहां पर 0.1 स्थान पर होनी चाहिए जब आंसर लिखते हैं, जब 10 की पावर में कोई चीज होती है जब आंसर लिखते हैं तो वहां पर 0.1 स्थान के बाद होनी चाहिए, ये भी एक नियम है। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत आएगा किसी को भी, क्लियर है। चलिए ये आंसर ऐसे, तो आप लोग इस सवाल को लिखिए, बाकी हम आपको अगले क्लास में करवाएंगे। ठीक है, इस क्लास में इतना ही होगा।